जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दूसरा घर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत होंगे। दोस्तों, सबसे पंजाब हुआ ख़त्म और लॉर्ड एक आप सब लोगों के सामने है। खैर टाइटल लेके एक आप सब लोग भी घबरा गए होंगे कि यार ये सीन क्या है और हुआ क्या यार नुमान भी आपके साथ, आप तो कीकर बंदे हो या क्या सीन है। लेकिन मैं जो हूँ वो कई दिनों से मैं इस बात को दिल में लेके बैठा था। मैंने कहा यार ये मैं अपने लोगों तक पहुँचाऊँ नहीं पहुँचाऊँ, बताऊँ नहीं बताऊँ, क्या करूँ, अच्छी बात नहीं है। अगले वाले बंदे की भी रोज़ी रोटी है, दिल में बहुत आया। लेकिन फिर वो ये सोचा कि यार जब मैंने मंडी में किसी व्यापारी का यार आसरा नहीं किया, जब मैं दूसरा चैनल एनिमल पॉइंट पी के होता था, जब एक उन सब लोगों को जब मैं एक्सपोज कर देता था कि जब वो गलत काम या हराम काम की तरफ थे, तो क्यों ना इस वाले एंड को भी जो है वो एक आवाज़ बनकर मतलब कि सामने आऊँ और मैं बात ज़रूर करूँ, ठीक है ना। क्योंकि हक है, ठीक है, मेरा हक है ये कि कम से कम बोलूँ कि जब ये मैं पैसे दे रहा हूँ। कहानी यूँ शुरू होती है कि भाई नुमान भाई 12 जानवर आपके पास पलाई के ऊपर सोने हैं, क्या सीन है। मैंने कहा यार ये सीन है, ठीक है जी। मैंने कहा सर आप परचेज़ कर चुके हैं। उन्होंने कहा नहीं नुमान भाई अभी परचेज़ नहीं किए और ये लॉट है। वो मैंने वीडियो एक यूट्यूबर की वो मैंने वीडियो देखी थी। खैर मैं एक उनका बहुत मोअज़्ज़ज़ आदमी है, एक अच्छा नाम है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं एक उनका नाम लूँ मैं, और उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। वो हर वीडियो में ये ज़रूर बोलते हैं कि इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है, आप खुद तस्दीक कर लें, आप खुद आके परचेजिंग करें। और बिल्कुल ज़रूर, बिल्कुल ठीक है, एक दिल से तो एक उनकी इज़्ज़त है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि कहानी क्या हुई है कि वो वीडियो हमने देखी, जानवर देखे हमने। उस वीडियो में जानवर का वज़न कुछ और दिखाई दे रहा था, जो अमूमन कराची के लोग जो हैं वो धोखा खाकर वो परचेज़ कर लेते हैं। आप जब जाते हो तो कहानी कुछ और निकलती है। हम जब ये है कि अल्लाह भला करे, जब एक उनसे बात हुई, मैंने कहा सर आपकी अगर इजाज़त हो तो जाके इंशाल्लाह देख लेते हैं, चक्कर लगा लेते हैं। जब आप एक चीज़ ले ही रहे हैं तो बड़ा सौदा है, तो ये क्यों देखभाल के हम एक फ़ैसला करते हैं। मीर तुम्हारी उंगली तो नहीं रही कैमरे में, तो देखभाल कर हम एक बात करते हैं। खैर बात को अभी मैं यहाँ पे शॉर्टकट करूँगा जी। नुमान भाई हो के यहाँ से उससे बात करी, बात करके जी यहाँ से बाय बस करी खर्चे बजाते हुए। सादकाबाद से हमने फिर गाड़ी करी, फिर हारूनाबाद, फिर हारूनाबाद चिश्तियाबाद से हम आप पहुँच गए एक जगह का नाम है, बता रहा हूँ मैं आपको, आत्मा वाली घाट में जी हमारी जो है वो हमें उसके जो है मतलूबा बंदा, ठीक है, मिलता है और बाइक के ऊपर हमें जाकर लेके जाता है और हम पहुंचते हैं एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर जहाँ पे पीछे जो है वो माल खड़ा हुआ था। अब बात सारी की सारी ये आती है कि कराची से, या मैं एक आप सब लोगों को बताऊं कि कभी भी परचेजिंग एंड के ऊपर बहुत जल्दी नहीं कीजिएगा। टाइम होता है ऐसा कुछ कि मगरिब हो रही थी, कुछ रोशनी और एक अंधेरे का वक्त था, और ये बोल रहे थे कि हज़रत, नाम भी बताऊंगा इंशाल्लाह मैं, ठीक है ना। मुझे खैर ये कि किसी भी चीज़ का डर नहीं है कि जब गलत नहीं किया तो अपने साथ गलत बर्दाश्त भी नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई आ जाओ मैं आपको लॉट दिखाता हूँ, आपने जो सौदा वो बात कर रहे थे जिसकी। मैंने कहा यार साफ़ सीधी बात की, मैंने कहा यार मैं तो 4 आंखों वाला हूँ, ठीक है ना, ये रहा चश्मा पड़ा हुआ है, मैं तो अभी अंधा हो जाता हूँ रात में, ठीक है, नज़र नहीं आता। तो मैंने कहा यार सुबह में अभी तो मैं थका हुआ और मैं, ठीक है जी। खैर एहतमाम जो भी कर सके मैंने साफ बना किया। मैंने कहा भाई कोई तकल्लुफ़ एहतमाम की ज़रूरत नहीं है, जो आपके घर में पका होगा मैं वही खाऊँगा, दाल खाई वहाँ पर। और उसके बाद हम लेट गए, लेटने का भी सेटअप था खैर बाहर बरामदे में, ठीक है, और हमें लेटाने, खैर जो मसाइल उस टाइम के ऊपर वहाँ मौजूद थे, खैर उन्होंने कोशिश पूरी की, ठीक है। मैं किस चीज़ की मैं बात नहीं करूँगा जी। सुबह होती है जी, लॉर्ड हम देखते हैं अपनी हवाई लॉर्ड में से हम जो चीज़ें देखते हैं वो 2 चीज़ें उसमें नहीं होती। कहा जाता है कि भाई एक बच्चा कहीं क्या हो गया, कुछ बहाना किया उसने, और बाकी दूसरा बच्चा अगले दिन आ जाएगा। तो मैंने कहा मेरा भाई अगले दिन क्यों आ जाएगा, जब मैं चीज़ आपसे मौके पे पहुंच गया हूं तो मेरी चीज़ कहाँ है। वो चीज़ वहाँ थी नहीं, ठीक है, वो बाकी जानवर यहाँ मौजूद थे। तो कि नहीं यार बस यूँ और ये वो, ज़ाहिर है कि मैं वहाँ पे अगर मैं वीडियो बनाऊँ, ज़ाहिर है कि भाई मैं उसके घर का खा रहा हूँ। हाँ, खा भी ऐसे नहीं रहा, मैं फ्रूट्स लेके गया, मैं मिठाई का डब्बा लेके गया, ठीक है, कि चलो एज अ गुड विल, कि चलो हम एक मेहमान जाते हैं किसी के यहाँ तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, तो एज अ गुड विल लेके गया मैं। तो वहाँ जाकर समझो कि वहाँ दिल में कुछ बात आई। अच्छा मेरी जिनके जानवर हैं, ठीक है, मेरे पास वो पलाई के ऊपर है, उन्होंने कहा कि नुमान भाई, वो तो खैर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्या नहीं यार नुमान भाई यार ये सी। मैंने कहा ठीक है देखो अब हम आ गए, इतना खर्चा करके आ गए हैं, 20,000 रुपये तकरीबन उस टाइम के ऊपर खर्चा वर्चा आ चुका था, ठीक है ना। 2 बंदे थे, आना जाना ट्रैवलिंग और 10 खर्चे होते हैं। तो मैंने कहा देखिए यार अब जो है आज तो चुके हैं, तो उसमें से हम अपने रेट के ऊपर सौदा करते हैं, हम उसके रेट के ऊपर बात ही नहीं करते। लॉट में से उसने कहा कि यार ये बच्चा यूँ और ये, उसने घुमा फिरा के उसने वो वाली बात की। अमूमन क्या होता है कि जब आप ख़रीदारी पे जाते हैं तो जानवर घुमा दिए जाते हैं, अदला बदली तब्दील कर दिए जाते हैं, जो दिखाया जाता है वो नहीं होता। अव्वल तो ना वो वज़न में, मैं तो अपने दिमाग में एक जो वज़न सोच के गया था, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि मुझे वही मिला, क्योंकि मैंने अपने आप को किसी उम्मीद पे नहीं रखा ना कि भाई बहुत बड़े जानवर हैं, बहुत बारीकी मिले, नहीं।
मैंने सोच के रखा, मैंने लीस्ट अपने आप को लीस्ट करके रखा था कि ताकि कम से कम रख के जाऊँगा, कि ताकि मैं वहाँ जाऊँ तो हौसला तो हो मुझे, ठीक है ना। और मेरी जो है वो परचेजिंग के ऊपर कि ताकि अल्लाह का शुक्र है परचेजिंग अपने रेट पे, अच्छे रेट पे परचेजिंग हुई। परचेजिंग एंड के ऊपर ये मैं कोई बात ही नहीं करूँगा मैं, ठीक है ना, कि हाँ जी मैंने जो है वो महंगा, क्योंकि सौदा अल्लाह का शुक्र है ये मेरे हाथ का सौदा था और मुझे मालूम है कि भाई मैंने ये किया कि किस रेट के ऊपर परचेजिंग करवा के दिए कस्टमर को जो ऑन कॉल के ऊपर उस टाइम के ऊपर मौजूद थे। अब बारी आती है कि जी आपने ही छाड़ लिया, वो भी हमने सब्र का घूंट पी लिया कि चलो जी 2 जानवर उसने अलग कर दिए, एक जानवर उसने एडजस्टमेंट निकल दी। हमने कहा जो आप वो नहीं दे रहे तो वो हटा दो, हम बाकी की हम बात करते हैं। कुछ जानवर आगे पीछे जगहों से पकड़े हुए थे, कहीं कहीं पकड़ के उसने अपने पास जमा किए थे, कुछ उसके पास थे। उसके बाद मिला हो गया, हमने एक लॉट समझो कि मुकम्मल करके हमने उसे बात करी। पहली तो बात ये है कि भाई जब भी जाएँ अगर वो चीज़ नहीं हो तो आप एटलीस्ट कि आप एक वहाँ बोलें, आवाज़ उठाएं और बात करें कि भाई जिस तरह ये कि मैंने बात की, हालांकि मैं एक उनके घर पे उनकी जगह पे आके रुका हुआ था, मैंने साफ सीधी खुली बात की थी। मैं तो समझो कि जब फिर जहाँ आप गलत नहीं हो फिर आपको पता है कि फिर आपने आसरा भी नहीं करना। तो खैर वो वीडियो एंड के ऊपर हल्का फुल्की सी थी, वो थी तल गुलामी थी, लेकिन ये है कि भाई मैंने ठीक ठाक करके, ठीक है ना, मैंने जो है वो एक अपना जो है वो जो आवाज़ जो है वो अपनी उठाई मैंने, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि जी सौदा हो गया, सौदा होने पे ही सही पेमेंट हमारा प्लान क्या था कि जब तक गाड़ी की सेटिंग पूरी नहीं बनेगी पेमेंट हम नहीं कराएंगे, ठीक है ना। और गाड़ी की बात जी हो गई जी उस टाइम जी 65,000 रुपये की गाड़ी नुमान भी मिल रही है, शेज़ोर मिल रहा है, और शेज़ोर से बड़ी शेज़ोर बोला था, शेज़ोर मिल रहा है। तो ज़ाहिर है कि हर इंसान की दिल में तो नहीं आ रही है, 65 तो ज़्यादा बोल रहे हैं, कम में 50 में देख लो, 45 में देख लो, ठीक 55 में देख लो। तो उस टाइम के ऊपर उसने कहा कि भाई नहीं भाई गाड़ी 65 की है, मैं 60 की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा ठीक है तुम करो, मुझे बताओ। अच्छा इतने में उसने भी 65 वाली कहा कि भाई कुछ गाड़ी का कोई रूट शूट वाला मसला है, फ़िलहाल गाड़ी बस अभी आ रही है, आप भी पेमेंट कराओ भाई, मुझे बहुत ज़रूरत है, पेमेंट कराओ। अच्छा भाई मैंने ज़ाहिर है कि अब मैं यहाँ इस एंड पे बैठा हूँ, मैंने पार्टी को बोला, मैंने कहा भाई इंशाल्लाह हमारा जो है वो मगरिब के बाद निकलने का सीन है, आगे इस मगरिब के बाद की मैं कहूँगा। और जी आप जो हैं वो पेमेंट नहीं, दोपहर सॉरी दोपहर का टाइम था, आप भी पेमेंट लगवा दीजिए, बात हो गई है गाड़ी वाले से और गाड़ी वाला भी आ जाएगा। अच्छा बाकी जो एक और कोई ड्राइवर नाम का अली नाम का बंदा था, उसने कहा कि जी हाँ भैया पैसे 65,000 मुनासिब है। मैंने कहा ठीक है यार 65 में तो ये बुलाओ। फिर वो बंदा गाड़ी वाला गायब कर दिया, ऑनलाइन मिल गई हर चीज़, पैसे आ गए अकाउंट में आ गए कि हाँ जी जो गाड़ी तो अब तो मिल नहीं रही, गाड़ी तो सुबह मिलेगी। अब कस्टमर जा रहा है कि ऑलरेडी वो कहेगा कि यार बोल रहे थे मुझे कि भाई नुमान भी जब ये पहले लॉट में घुमा सकते हैं तो अब तो पैसे भी दे दिए, हाथ पाँव कट गए। तो मैंने कहा आप परेशान नहीं हो, मैं वहीं बैठा हुआ हूँ, ठीक है बेफिक्र रहिए। तो खैर वो गाड़ी नहीं, फिर गाड़ी के रेट 65 से 75 हुए, 75 से 80 हुए, 80 से 85 हुए, 85 से 90 हुए, 90 से 95 हुए, 98 हुए, फिर 1,05,000, 1,07,000, 1,11,000 रुपये गाड़ी की रेट हुए। फिर मुझे कह रहा है कि नुमान भाई बात सीधी सी है, गाड़ी आपने करवानी तो करवाओ, नहीं करवानी तो भाई, यानी मुझे नहीं बोलना, मतलब वो आ गया बदतमीज़ी के ऊपर हो गया। एक तरह से ब्लैकमेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो ब्लैकमेल करना चाह रहा था। तो इस एंड के ऊपर अगर शायद मेरी जगह कोई और होता तो जो है वो ब्लैकमेल होता है। चलो जी 1,11,000। फिर कह रहा है कि भाई मेरे पास 4 और जानवर भी मौजूद हैं, वो भी जाएंगे गाड़ी में। मैंने कहा मेरे भाई आप एक काम करो, 4 जानवर मौजूद हैं उसके, 12 मेरा माल है, मेरा माल ज़्यादा, गाड़ी मेरा रेट है। नहीं भाई ये नहीं वो नहीं कि, मैंने कहा सुन तो लो मेरी बात। मैंने कहा कि मेरे भाई बात सीधी सी ये है कि 4 जानवर का मतलब क्या हुआ, मैं उससे लूँगा आगे वाली पार्टी से, आप मुझे दिलवा दो 45,000 रुपये, 42,000 रुपये दिलवा दो, 40 दिलवा दो, इससे कम के ऊपर नहीं, कि ताकि मेरी अपनी जो है वो माल के ऊपर कॉस्टिंग तो एडजस्ट हो। नहीं भाई इसमें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, शोर शराबा हल्ला हुल्ला उसने मचाया, मैंने नहीं मचा दी। मैंने कहा भाई करा के क्या मैं तू ही देगा। इतने में हो गई मैं मगरिब का। फिर हमारी जो है वो उनसे मशवरा हुआ, मेरे साथ जो हैदराबाद के लड़के थे, उसने कहा नुमान भी हम फिर अड्डे पे चलते हैं, अड्डे पे चल के हम बात करते हैं। और अच्छा न्याज़ नाम है उस बंदे का, न्याज़ नाम है, तीसरे बार बोलूँगा, न्याज़ नाम है उस बंदे का, ठीक है ना। ये बावल नगर के डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, हज़रत बावल नगर में होते हैं, आत्मा वाली कार्ड में, ठीक है ना। 100 बार फैसला कर लीजिएगा सौदा करने से पहले, ठीक है ना। तो खैर वो जी फिर उसके भाई के साथ गया। अच्छा भाई उसका जो था, भाई खैर नहीं, मैं उसका भाई वाल पंजाबी का वर्ड है जिसको बोलते हैं, जो उसका बिज़नेस पार्टनर बोल लेंगे, या माल जो है वो न्याज़ के असल में था भी नहीं, वो उसी बंदे का माल था, जिसका माल था वो बंदा बहुत अच्छा था। न्याज़ साहब जो जिसके हम ज़बान पे गए, इतनी दूर गए, हज़रत ख़ुद अपना अच्छा डेरा बना हुआ था उसका, वहाँ नहीं उसने छोड़ा हमें। समझो कि एक तरह से ऐसा था कि हम रोड पे बेयारो मददगार हमें कैसे लेटे हुए थे कि बस अल्लाह ही पनाह है, ठीक है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि कोई वो मसला नहीं था, लेकिन फिर भी कि आपके पास एक आप इतने दूर से
कराची वाला का ट्रैवल करके जाए, आपको आपके पास वसाइल मौजूद हैं, आपने स्टे नहीं कराना उसको, ठीक है, अपने पास। क्यों? क्योंकि उसका उसमें मुफाद कोई नहीं था। वीडियो एंड के ऊपर अपना नंबर दे रहा है। भाई जब तू अपना नंबर दे रहा है अल्लाह के वली, तो फिर ये कि यहाँ पे जो है वो बुलाकर फिर कम से कम आप हमारी मेहमानदारी ना कराओ, आप दाल सब्ज़ी खिलाओ, लेकिन जगह तो दो आप एक तरीके की ये कि बंदा क्या मैं वो तो करे, आराम तो कर सके। रात में डरो तो मोबाइल फ़ोन भी डरते डरते हमने अंदर कमरे में हमने बंद करवाया कि चलो। खैर बात क्या आती है, बात वो थोड़ी ड्रैग हो रही थी। हाँ, बात वो ये होती है कि जी गाड़ी की बात, फिर मैंने हो गया वो फिर मैं निकल गया, मैं उसी के भाई के साथ, वो जो भाई वाल जो था, मैंने कहा क्या हम अड्डे पे गए, अड्डे से हमने फ़ौरन नंबर लिया, कह रहे तुझे गाड़ी नहीं मिलेगी, कुछ भी कर ले, लिख ले, यूँ कर ले, मुँह कर ले, वो टॉन्ट शुरू। मैं गाड़ी भी नहीं दिया कि अपनी या किसी और उसी की जो थी लड़के की गाड़ी थी। हम वो गए, बाइक की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ हमने बाहर खाना खाया, खाने की एक न उसी में अड्डे से नंबर लेके आ गया। अगले दिन सुबह मैंने कहा यार मुझे गाड़ी की सेटिंग गाड़ी है, नहीं, साफ मुकर गया, कह रहे कि भाई मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ये टोन दी, मैं जा रहा हूँ भाई, तुझे जो कुछ कर सकता है वो तू देख ले, कर ले, मुझे बाद में नहीं बोलना कि भाई क्या नाम अल्लाह वाला कह रहे ये गाड़ी नहीं कराती और ये तुझे रोटी पानी मिलता रहेगा। मतलब कि क्या मतलब, हम कोई भिखारी हैं, हम कोई मतलब कि वो कैदी हैं कि जो एक जगह कैद होकर जाकर, और उसके घर से और अड्डे का डिस्टेंस ऐसा था कि तकरीबन के 8 साढ़े 8 किलोमीटर अगर आप जाओ। अच्छा, ना कोई चिंची जा रही है, ना कोई बस जा रही है, ना कोई गाड़ी वहाँ जाती है, ठीक है ना, ऐसा कि वो एक बाइक का सफ़र है और आपने जाना खुद है। और समझो कि एक एंड को ब्लैक मेल हो गए, 1 लाख, या तो 1,11,000 रुपये की गाड़ी करवाओ और उसी के बंदे के रेट में माल भी डलवाओ। साफ बता दूंगी, जितने भी व्यापारी जो पंजाब से माल भेज रहे होते हैं ना, आप सब लोगों को जो एक ऑनलाइन दिखते हैं उसमें भी कट रखते हैं, ठीक है ना। अपना अच्छे बंदों की बात कर रहा हूँ कि वो शायद नहीं रखते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग वो उसमें भी गाड़ी में भी अपना मुनाफा रखे होते हैं। मैंने साफ बात करी, मैंने कहा भाई मैं तुझे तेरे घर के मकान के रंग के पैसे के नहीं देने वाला। उसका मकान बन रहा था, ठीक है, व्यापारी होकर AC लगा हुआ उसके घर में 1 to 5 चमाती भी, अल्लाह उसको और दे, लेकिन हलाल का ज़रूर दे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हम कराची वालों की बहुत बड़ी गलती होती है, हम ऑनलाइन सौदे करते हैं, ऑनलाइन सौदे करके उसी व्यापारी से एक और बंदे ने भी सौदा किया, बताऊंगा मैं, मेरे सब्सक्राइबर का इस वाली वीडियो के बाद मैसेज आया। तो खैर ये हुआ कि भाई वो गाड़ी की सेटिंग के समझो कि कहाँ गाड़ी मैंने 75,000 रुपये की गाड़ी करी और वो 1,11,000 रुपये का, उससे बड़ा कोई छोटा मोटा सा मसला ये कि तो करवा दे रहा है, क्या 20 नहीं तो 25 नहीं तो इतने पैसों की, तो ये बीच में टाप रख के लगा, टाप बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा पैसे ओवरहेड या अपना जो है वो ब्रोकरी रख के वो दे रहा था कि वहाँ से भी ये कि कमा लूँ मैं, ठीक है ना। मैंने साहब बोला, मैंने कहा मैं तेरे मकान के रंग के पैसे के नहीं देने वाला। तो कहने मकसद ये है कि भाई मैं भी अगर कोई यूट्यूबर हूँगा, कोई मुझे अगर रिपोर्ट मिलेगी कि यार ये बंदा गलत है, तो मैं उसकी अगली बार वीडियो नहीं बनाने वाला, ठीक है ना, मैं बनाऊँगा, सही है, पहली बात। तो अगर ढके चुल पे अल्फाज में असल में मैं उनका नाम बहुत अच्छा बंदा है, क्योंकि मैंने अभी तक ये कि जहाँ भी मैंने एक उसका नाम सुना, अच्छा ही नाम सुना, तो मैं किसी लिए मैं उनकी बात नहीं करूँगा। तो यही है कि भाई आप ऐसे बंदों की कम से कम वीडियोस नहीं लगाइए कि जिससे ये है कि हम कराची वाले या हम पाकिस्तान वाले, हम जो भी देखने वाले जो भी हैं, जो इससे जो भी सौदे करते हैं, उनका कहीं भी किसी भी एंड के ऊपर नुकसान हो। और नया साहब ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है ना। और इस वीडियो में मैंने जो बातें की हैं वो हक़ाइक़ के ऊपर करी हैं, और आपसे ये कि मैंने चैनल सब्सक्राइब भी करवा लिया था, ठीक है, बताया भी था कि यार ये मैं यूट्यूबर हूँ, ठीक है ना। और बात सारी आप अपना काम ईमानदारी के ऊपर करते रहेंगे, आपके रिस्क रोज़ी में हर चीज़ में बरकत होगी। आप जहाँ लोगों को ठोक के चीज़ देंगे या चूना लगा के देंगे, ये हराम का पैसा है, ठीक है, आज नहीं तो कल, ठीक है, बहुत एक अच्छी तरीके से ही निकल जाता है, ठीक है ना, परेशान नहीं होइएगा। मुझे स्लॉट के ऊपर रुपये का भी कहता हूँ कि रुपये का भी मुझे नुकसान नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जिस रेट के ऊपर परचेजिंग है, ठीक है ना, मैं 6 महीने भी रख के खिलाऊँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से, ठीक है ना। बाकी रहेगी बात कि लॉट घुमाने वाली, या तो जैसे कि अभी मेरे पास अब ये 12 माल की लॉट है, ठीक है ना, मैं 12 में से मैं 6 माल की अलग वीडियो करता हूँ मैं, ठीक है, अपलोड करता हूँ, एक को कैटेगराइज कर देता हूँ, मैं वो लगाता हूँ, ठीक है, और मैं वही दिखा के बेच रहा हूँ, ठीक है, वो अनफेयर नहीं है, ठीक है ना। अनफेयर वो है मैं दिखाऊँ 12 की पूरी 12, मैंने कहीं लॉट ज़रूर बोल रहा हूँ, लेकिन सब लोगों को मैंने इंडिविजुअल्स व्हाट्सएप पे बोल चुका हूँ, ये अलग अलग हिसाब किताब के ऊपर आके ये सेल आउट होंगे, ठीक है ना। तो क्या कहने का मकसद ये है कि अगर तो मैं लॉट यहाँ दिखाकर और मैं छोटे बच्चे आगे कर दूँ, बड़े बच्चे घुमा दूँ, तो वो गलत है, बददयानती है, अमानत में खयानत वाली बात करूँगा मैं, या जो है वो धोखा है स्ट्रेट अवे, ठीक है। तो इस तरीके के धोखों से बचिए। न्याज़म का बंदा है, शायद इस वीडियो में ये कि उस बंदे की जो है वो क्लिपिंग लगा दूँ मैं। और मेरे सब्सक्राइबर ने फिर एक और बात करी कि नुमान भाई आपने लग रहा है कि इससे सौदा किया। मैंने कहा जी। कह रहे नुमान भाई यार ये बच्चा देख रहे हैं, उसने मुझे वीडियो भेजी, यार मुझे तो 2.5 मन के लगा था और बच्चे का वजन कुछ और निकला। तो धोखे से बचिए और अपने पैसों को बचा के रखिए। बहुत एक मेहनत से एक आप सब लोग कमाते हैं,
जाएँ तो जहाँ जब आप एक इतने लाखों रुपए की चीज़ ले रहे हैं तो हज़ारों रुपए का पेट्रोल खर्च करके, किराया खर्च करके जाएँ, जगह पे जाके विज़िट करें। अकेले नहीं, 1-2 बंदे ज़रूर जाइए और अपना ख्याल रखिए ढेर सारा। और इन तमाम बातों में कोई भी बात मेरे ख्याल में ऐसी नहीं है कि शायद ये कोई मनगढ़ंत बात है, ये पूरी हक़ाइक़ के ऊपर बात है। हाँ, कुछ बताने में 19-20 की बात हो सकती है, लेकिन अल्लाह के फज़ल करम से मैं जानता हूँ उस टाइम के ऊपर मुझे उसने मेंटली कितना स्ट्रेस, कितना टॉर्चर करने की कोशिश की है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मैं एकदम मुतमईन था, सुकून में था, क्योंकि जो काम करने वाला बंदा होता है ना, उसके लिए तो चीज़ें मैटर नहीं कर रही होती। हाँ, लेकिन ज़ाहिर है कि भाई जिसके पैसे हैं, जिसकी चीज़ है, वो बंदा परेशान ज़रूर होगा। आप सब लोग परेशानी से बचिए और ऑनलाइन परचेजिंग से बचिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑनलाइन परचेजिंग से बचिए। जाकर जगह पे जाके सौदा करें, रात का सौदा नहीं कीजिएगा, दिन को सुबह उठें, देखें, उससे पहले गाड़ी की सेटिंग पहले कर लीजिएगा। ये शायद इस स्टैंड के ऊपर अगर ये मैं कहूँ कि यार ये मेरी थोड़ी सी गलती है, तो ये मैं इसको ज़रूर मानूंगा मैं। अच्छा, ये सारे लोग अलग नहीं होते हैं, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूँ, अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ तक कहा कि नुमान भाई उसके घर से फलां आगे जाकर एक वो घर है, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ तक कि नियाज़ साहब ने मुझे ये कहा कि भाई नहीं, डील नहीं है, सौदा नहीं है। अरे मुकाव ख़त्म करो, इतनी बहसबाजी यूँ नहीं है, मैं एडवांस। अरे भाई उल्लू के पट्टे, तुम्हारा ये मैं एडवांस जो है, तुम मुझे 30 हज़ार रुपये के तो मेरा एडवांस वापस कर रहे हो। मैं 20 का तो ये कि ये मैं खर्चा करके आया हूँ, 10 में खर्चा, यानी कि 30 हज़ार रुपये मेरा जो है वो नुकसान है, ये कि वो कौन भरेगा। खैर, इजाज़त दीजिए, एक आप सब लोगों की राय का ये मैं मुंतज़िर हूँ और इंशाल्लाह मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, किस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।